आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज़ाद चौक के पास यहाँ पर अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा, इससे पहले अल ज़ियारा नामी हज उम्रा टूर्स का ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के मौके पर अतराफ़ की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत, सामाजिक शख्सियत, मजहबी शख्सियत, कारोबारी लोग मौजूद थे जिन्होंने साहब को मुबारकबाद पेश की। यहाँ पर ये एक बार फिर मुलाकात ली जा रही है ताकि जो उम्रा जाने वाले हैं अतराफ़ के लोग, उनको इल्म में इजाफा हो जाए कि अपने ही महल्ले में, अपनी गली में जो है तो यहाँ पर एक सहूलत दी जा रही है उम्रा के लिए। ये आपके इल्म में इजाफा हो जाए करके ये दोबारा इंटरव्यू कवर किया जा रहा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में खैर मकदम है। सर, ये बोलिए अपने उद्घाटन के बाद कितने लोग आपसे जुड़े? इंशाअल्लाह 20 अप्रैल 2025 को अल ज़ियारा टूर एंड ट्रैवल्स की ओपनिंग हुई। माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे आलिम उलमा जो सियासती लोग हमारे प्रोग्राम में आए जी। और उन्होंने हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई। और अल्लाह का फजलो करम है कि आज तक हमें इतनी बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है जी। और आज अभी तक अल्लाह का करम है कि 25 के करीब हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। जी सर, ये कहे कि क्योंकि आपका पहला काफ़िला रवाना हो रहा है तो सऊदीया में, मक्का में, मदीने में वहाँ के जो होटल्स वालों से आपके कुछ बातचीत कांटेक्ट हुए? जी हाँ, हमारे ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और मक्का और मदीने के होटल वालों से भी बातचीत हो चुकी है हमारी, और हमने बुकिंग भी किया है वहाँ पे। क्योंकि अभी बुकिंग हज के वजह से वो बुकिंग नहीं ले रहे, पर उन्होंने हमसे वादा किया है कि आपके हम नाम लिख लिया है और आपकी बुकिंग हो चुकी, समझ लेना, ऐसा उन्होंने हमको गारंटी दी है। सर, अगर मान लीजिए आपके टूर से अगर जो उम्रा के लिए जाने वाले लोग हैं तो वो वहाँ पर उनको अपने तरफ से क्या क्या सहूलतें फराहम करेंगे? देखिए जनाब, हमारा तो जहाँ तक ख्यालत है हमारे कि हाजियों को अच्छी से अच्छी सर्विस और हमारी तरफ से खिदमत का उनसे मौका दे जी। और हमने इस चीज़ का जायज़ा लिया है कि होटल्स करीब से करीब मिल जाए जी। जैसे इब्राहिम खलील रोड पे जी, अल हिजरा रोड पे, हम दोनों जगह पे हमारा इसके ऊपर टर्नआउट चालू है कि हाजियों को करीब से करीब होटल मिले और उनको जाने आने की किसी भी टाइप की तकलीफ ना हो। वहाँ पर खाने पीने, वहाँ पर लॉन्ड्री के, कपड़े धोने के इंतजाम वो किस तरह से रहने वाले? वहाँ उसका भी हमने जायज़ा लिया। मक्का में 2 टाइम जो 14 दिन मक्का में रहेंगे तो उस 14 दिन के दरमियान 2 टाइम उनको लॉन्ड्री मिलेंगी जी। और मदीना में 1 टाइम लॉन्ड्री मिलेंगी जी। और खाने के हिसाब से हमने उसका भी जायज़ा लिया कि उसके अंदर हमने अच्छे से अच्छा खाना जी। जो केटरिंग वाले से बात किया है और उसका भी इंतज़ाम हमने कर लिया। अच्छा, कितनी ज़ियारतें रहेंगी और कहाँ का मतलब ज़ियारत कराने वाले हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से हमारी नीयत है कि जो मक्का में जो पहला टूर जाएगा हमारा, जो उसके बाद के भी टूर जाएंगे, उनको अच्छे से अच्छे हम खिदमत करने की कोशिश करेंगे। एक तो पहला जनरल उम्रा होगा जो सभी के साथ में जी। और जो 3 उम्रे जो होंगे जो हमारे टूर की ओर से उनको बाय बस AC कोच गाड़ी से लेकर जाएगा। मस्जिद आयशा, मस्जिद ज़ोराना और मस्जिद तैफ, ये 3 जगह से हम उनको उम्रा कराएंगे। सर, अल्लाह ना करे कुछ बीमार भी लोग रहते, बुजुर्ग लोग भी रहते, तो उनके लिए एक मेडिकल ग्राउंड पे आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए? उसके लिए कुछ हम नॉर्मल मेडिसिन तो अगर हम साथ में रखते, हर टूर वाला रखता ही है और रखना चाहिए जी। क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा पानी पीने की वजह से सर्दी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, जॉइंट पेन होते, तो ऐसे कुछ टैबलेट तो हम खुद साथ रखते हैं जो डॉक्टर के मशवरे से लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस में अगर बाज़ाब्ता कुछ ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम उनको इलाज कराते हैं। माशाल्लाह। सर, ये बोलिए कि अब कितने का पैकेज है, कितने दिन का, उसके पैसों का अमाउंट कितना है? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों से कहना है कि आप डिलक्स पैकेज से ही जाए ताकि आपको किसी भी टाइप की तकलीफ़ ना हो। अब एक मेरे पास में एक 58,000 का 15 दिन का पैकेज है, 65,786 का एक पैकेज है 15 दिन का, और एक 75,000 का 15 दिन का पैकेज है। पर यह पैकेज के अंदर ये है कि हाजियों को जाने आने के लिए शटल बस सर्विस की सुविधा है।
जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जी जो हाजियों को वो होटल से बाहर निकलने का, उस बैट्स में जाने का, हरम शरीफ में अपनी इबादतें करने का, वापस स्टॉप से आकर वापस उस दूसरी बस से अपने होटल तक लाने का इंतज़ाम है। मतलब 58,000 में ये 58,000, 65,000 और 75,000 ये इकोनॉमी जी ये जो पैकेज है, जी इसके अंदर होटल्स दूर है। जी हम सही से ही बता रहे जी। कि हाजियों को लगता है कि ये इतना कम है और ये इतना ज़्यादा है, तो उसमें हमको ये बताना पड़ता है कि होटल्स दूर रहने की वजह से आपको खाना तो 3 टाइम होटल में मिलेगा। वहाँ के गवर्नमेंट के जो लिमिटेड टाइम जो दिया है उस टाइम के दरमियान ही खाना मिलता है वहाँ पे। जी अदरवाइज टाइम पे अगर आपको 12:30 से 2 का 2:30 का टाइम है खाने का, उस वक्त में खाना पड़ता है। आप बोलेंगे हमको 3 बजे आओ, तो वहाँ पे वो केस करते हैं। फूड इंस्पेक्टर हर होटल को विज़िट करते हैं, उसके वजह से खाना उनका निकाल कर नहीं रख सकते। जो पीरियड लिमिट है उसी पीरियड में उनको खाना पड़ता है। इसके वजह से ये दूर के होटल, हम तो हाजियों को यही कहेंगे कि ये कम पैसे के इसमें मत ना जाए तुम। जी जो 95 का पैकेज है जो हमारा, ये बिल्कुल डिलक्स पैकेज है। वक्त से 10 मिनट में आप हरम में जा सकते, इबादत करके खाने के वक्त पे आ सकते, जी तो आपका खाना का नज़म भी पूरा हो और आपको सहूलियत भी अच्छी दे। तो उसके अलावा फिर और क्या सहूलत है वहाँ पर? मतलब होटल से मतलब जब 95,000 का जो पड़ी, तो मतलब वहाँ से मतलब अज़ान के बाद पैदल जा सकता है हज नमाज के लिए अंदर मक्का मदीने में? 95,000 का जो टूर, ये जो पैकेज है, इसमें पैदल बहुत होगा 10 मिनट का रास्ता है होटल से। पैदल 10 मिनट में जा सकता है, मक्का या मदीने में? मक्का और मदीना में दोनों जगह। जी मतलब खाने में पूरी सहूलतें के साथ है? खाने की सहूलतें के साथ है। और इसके अंदर हमारा जो पैकेज है, इसका पूरा जायज़ा मैं आपको देता हूँ जी कि इस टूर के अंदर जो 95,000 का है, इसके अंदर टिकट, वीज़ा और इंश्योरेंस इंक्लूड है। अच्छा। और फ्लाइट डायरेक्ट है मुंबई टू जद्दा। जी जी ये सऊदी एयरलाइंस है कि इंडियन एयरलाइंस है? नहीं, वो तो फ्लाइट के बुकिंग के ऊपर है। सऊदी एयरलाइंस भी हो सकती, इंडियन एयरलाइंस भी हो सकती। जी। फ्लाइट डायरेक्ट है। जी। और डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर भी 2 प्रोग्राम होते हैं। जी जो डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर कोई टूर फ्लाइट के अंदर खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। जो हाजियों को जो 4.5-5 घंटे का जो सफ़र के दरमियान जो खाना मिलता है, हाँ, जी। तो हमने ऐसी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं कि जिसमें हाजियों को खाना भी मिले फ्लाइट के अंदर? फ्लाइट के अंदर। जो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो एयरलाइंस, वो हम भर रहे हैं। जी तो फिर भी ये बोलिए कि मतलब ये काफ़िला एग्जैक्टली कब रवाना होने वाला है? इंशाल्लाह अभी तक तो हमारे पास में आधी से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। जी हम लोगों को यही इत्तला करते हैं कि हाजियों को, अगर आपको जल्द से जल्द जाना है तो आप हमारे ऑफिस पे आके राब्ता करें और जल्द से जल्द बुकिंग करें, ताकि आगे जो आने वाली जो आगे की जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द हो। जैसे कि टिकट को नंबर लगाना पड़ता है, वीज़ा के लिए लगाना पड़ता है, तो ये प्रोसीजर को वक्त लगता है। अगर हाजी जल्द से जल्द आ जाए तो हमारा इंशाल्लाह 30 जून को यहाँ से पहला काफ़िला रवाना होगा। सर मान लीजिए अगर मतलब जो आपके आना चाहते हैं, तो पासपोर्ट के साथ कितने पैसे कम से कम देना चाहिए कि ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि वो उनका पक्का हो गया आना? हम हाजियों को यही अपील करते हैं कि आते वक्त पासपोर्ट लेके आए जी और बुकिंग के दरमियान मिनिमम 50,000 रुपये आपको बुकिंग के टाइम पे देना होगा, जी ताकि टिकट और वीज़ा का प्रोसीजर हम शुरू कर सकें। जी बाकी की जो रकम है आपको रवाना होने से 15-20 दिन पहले आपको इत्तला दे देंगे हाजियों को, उस टाइम पे आपने पूरा पैसा जमा कर देना। सर अगर जब काफ़िला रवाना होगा तो जाते वक्त बस आपके तरफ से रहेंगी और आते वक्त भी आपकी तरफ से रहेंगी? जी जी, हमारे तरफ से औरंगाबाद से मुंबई और मुंबई से औरंगाबाद, ये फ़्लाइट हमारे जो लग्जरी बस है वो हमारी तरफ से रहेंगी। हाँ। और इंशाल्लाह हम ये भी सोच रहे हैं कि आजकल बहुत सारे हमने टूर देखे कि जो ज़ियारतें को लेके जाते हैं तो हाजियों को अपने पैसों से खाना पड़ता है। जी तो हमने उसके ऊपर गौर करते हुए देखा है कि हाजियों को उस वक्त तो केटरिंग तो साथ में नहीं होती, पर फिर भी हम उनको वक्त पे खाना कैसा खिलाएंगे उसका भी हमने जायज़ा रखा है। जी
और आपके ज़बानी जो है तो जो नए देखने वाले लोग हैं, आपके ज़बानी ऑफिस का एड्रेस बोल दीजिए, आपका पूरा नाम बोल दीजिए और मोबाइल नंबर बोलिए, ताकि लोगों को आपके ऑफिस में आने को आसानी हो जाए। मैं लोगों से यही, हाजियों को जाने वालों से यही इत्तला करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस से आइए, ऑफिस के ऊपर आके पूरा आपको प्रोग्राम बताते हैं, आपको पूरा चार्ट बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या सहूलियत है। तो आप हमारे ऑफिस को अगर आए तो अल्तमश कॉलोनी, रहीम नगर, गली नंबर 8, हबीबिया मस्जिद के सामने हमारी ऑफिस है। ऑफिस का टाइमिंग है सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक, नमाज के दरमियान ऑफिस बंद रहेगा। और हाजी कलंदर पठान आपसे ये करते हैं कि आप मुझे ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9823193556। आप ये मोबाइल के ऊपर भी हमें राब्ता कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हाजी साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने इनका इंटरव्यू कवर किया, ताकि जो लोग उम्र को जाने वाले हैं, इनके जहन में जो सवाल उभरते हैं कि क्या सहूलत रहेगी, क्या रहेगी, ये मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके, ताकि आपको यहाँ पर आने में, इनसे बात करने में और उम्र को जाने में आसानी हो। ये उन्होंने एक पॉम्फलेट भी निकाला है। देखिए, ये शहर में पूरे हर जगह आपको दिखाई देगा। इस पर लिखा हुआ है 58,015 डेज़, फिर 65,786 15 डेज़ और 75,000 15 डेज़ और 95,000 20 दिन का। ये डीलक्स है। ये तमाम, अब देखिए इसमें सस्ते वाला भी है, लेकिन साहब ने बहुत खुल के कहा है। कोई उन्होंने अपनी बड़ाई बयान नहीं की है, कोई दावे नहीं किए है, कोई बोलते ना हथेली पे जन्नत बताना, वो नहीं किए, क्योंकि ये नेक काम है। ये मक्का मदीने का मामला है। ये एक ऐसा दरबार है, ये एक ऐसा दर है कि जहाँ पर झूठ की या गुमराही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेबाक तरीके से कह दिया है कि भाई जो कम का पैक 58,000 का है, उसमें आपको क्या कमियाँ रहेंगी, और 65,000 का है, 786 है, 75,000 का है, और 55,000 डीलक्स है, उसमें आपको क्या सहूलत है। उन्होंने खुला बता दिया है कि 55,000 का जो डीलक्स पैकेज है वो होटल बहुत नज़दीक रहेगी। इंशाअल्लाह आप 10 मिनट में जो है तो पैदल जो है तो हरम में जा सकते हैं, मदीने में जा सकते हैं, अपनी ज़ियारतें, अपनी इबादतें, अपनी रियाज़तें, अपनी दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। पर यह तमाम मालूमात आपके इल्म में आ चुकी है। तो शहर औरंगाबाद, तालुक़े के लोग, मराठवाड़े के लोग जो जाना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि भाई कोई हमें बेहतर से बेहतर सहूलत मिले, ये तमाम गुफ्तगू, तमाम इंटरव्यू आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आपके समझ में आए तो आप बिल्कुल इनसे आप जुड़ सकते हैं। आपको कुछ और कुछ सवाल पूछना है, मालूमात पूछना है इत्मीनान के वास्ते, तो आप फ़ोन के ऊपर रब्ता कायम कर सकते हैं। स्क्रीन पे फ़ोन नंबर भी आ रहा है और ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि ये काफ़िला वादे के मुताबिक 30 जून को रवाना होगा और इंशाअल्लाह सबका सफ़र बड़ा कामयाब रहेगा। उम्मीद है कि अल्लाह जाने वालों की उम्र को कबूल फरमाए। हमारे नए ख्वाहिशात सबके साथ हैं, हाजी साहब के साथ है। ये इंटरव्यू सिर्फ एक मालूमात के तौर पर कवर किया गया है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।